हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इफ this inequality 8x square minus 6x plus 1 is greater than or equal to 0, and this if this is less than 0, where alpha denotes the greatest integer less than or equal to alpha, then the number of points in R where f is not differentiable। तो हमें बेसिकली बताना है कि f किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ग्राफिकल अप्रोच से करने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन भी यूज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी यूज है, इनक्वालिटी भी है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये मुझे 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 गिवन है, ये कब जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम सबसे पहले इसको इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ, दिस इज 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 4x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लूं तो दिस इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे लीनियर फैक्टर जो आए 2x माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, 1/2 और 1/4। ठीक है, वेवी कर्व मेथड को यूज करते हैं। यहाँ पे मान लिया दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/2। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, दिस इज प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या चाहिए था, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब 1/2, देखो तो मैं कंडीशन लिख देता हूं यहाँ पे कि 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। कब, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1/4। ठीक है, अच्छा 1/4 इक्वल टू भी चाहिए, तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। जब जब x इस बीच में है तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 ये लेस देन 0 कब है, जब मेरा x बिलोंग करता है कहाँ पे, 1/4 से 1/2 पे। ठीक है, इतना हमने सोल्व कर लिया। चलो अब देखो यहाँ पे गिवन है, अब मुझे गिवन है यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अगर मैं ध्यान दूं तो ये मुझे क्या गिवन है, एक पैराबोला गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पैराबोला का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस ले आते हैं हम अपने। ठीक है, चलिए तो देखो 1/4, तो मान लीजिए मैंने माना कि 1/4 कहीं यहाँ पे है मेरा, और 1/2, तो 1/2 कहीं यहाँ पे है मेरा। ठीक है, तो देखो अगर मैं देखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। ठीक है, तो अगर मैं 1/2 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो देखो मैं देखता हूँ कि मेरी क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। तो एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 5। ठीक है, अब मैं एफ ऑफ हाफ पे वैल्यू देख रहा हूँ, जो क्या होगा, तो 4 इंटू 1/4, तो 1 माइनस 8/2, तो यानी कि 4 प्लस 5, तो यहाँ से आया 5 प्लस 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो एफ ऑफ हाफ पे जो वैल्यू आई है वो 2 आई है। मैं मान लेता हूँ 2 जो है वो कहीं यहाँ पे है मेरा, दिस इज माई 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज y2 है। ठीक है, तो एफ ऑफ हाफ पे जो वैल्यू है वो क्या है मेरी, 2 है। ठीक है, अब देखो अब हाफ से बड़ी कोई वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैं एफ ऑफ 1 पे देखता हूँ, तो 1 पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8 प्लस 5, तो यानी कि बेसिकली 5 4 9 में से 8 गया 1। तो हाफ 1 कहाँ होगा, 1 कहीं यहाँ होगा, उस पे वैल्यू हो गई 1, तो 1 थोड़ी नीचे आई, तो मतलब मान लीजिए वैल्यू कहीं यहाँ आएगी। उसके बाद अब अगर मान लीजिए मैं एफ ऑफ 2 पे देखता हूँ, तो 2 पे क्या होगा, 2 दूनी 4 चौक 16 माइनस 16 प्लस 5, तो बेसिकली आई 5। तो एफ ऑफ 2 कहीं यहाँ पे आ जाएगा 2, और 5 इस जगह पे आ जाएगी। तो बेसिकली ये थोड़ा क्लोज हो गया, तो मैं यहाँ से जो मैंने कैलकुलेशन की इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा कर्व बन रहा है, जब मैं 1/2 से आगे की तरफ जा रहा हूँ तो ये कुछ पैराबोला ऐसा बना, ऐसे करके फिर ये 5 और फिर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं 1/4 पे वैल्यू देखता हूं तो देखो 1/4 पे क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ 1/4 अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो वो होगा 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 8/4, तो यानी कि 2 प्लस का 5। तो बेसिकली यहाँ से आया 1/4 प्लस का 3, 4 एलसीएम लिया, 4 तिया 12 और 1 13। तो एफ ऑफ 1/4 पे वैल्यू कितनी आई, 13/4। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा, 4 तिया 12, एक पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, तो 3.25। तो 1/4 पे जो मेरी वैल्यू आई वो 3.25 आई। तो मान लीजिए यहां पे ये पॉइंट है मेरा। ठीक है, और ये पॉइंट है y इज इक्वल टू 3.25 का।
ठीक है, तो 1/4 पे वैल्यू आई 3.25। उसके बाद जैसे ही मैं जीरो पे देखता हूँ तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, देखो अगर मैं एफ ऑफ जीरो इवेल्युएट करता हूँ तो वो आएगा 0.05। तो एफ ऑफ जीरो पे अगेन वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो यहाँ पे 3 है तो 5 कहीं यहाँ पे होगा, तो मतलब ये कुछ कर्व ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक ये जो मैंने बनाया है, अच्छा मैं इसको रेड कलर से ही बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये मैं रेड से ही कर देता हूँ, यहाँ पे 1/4 पे ये, और फिर जीरो पे कहीं 5 वैल्यू है, तो कर्व मेरा बना ये। तो अभी तक ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये बनाया मैंने 4x² माइनस 8x प्लस 5। मॉडलस होने से अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि मेरी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ ही अप्रोच कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ये देखिए, मुझे ये मैंने बना लिया 1/2 से 1/4, क्योंकि देखो मैंने अभी तक ड्रॉ किया ये वाला ग्राफ कि जब ये ग्रेटर देन जीरो तो मेरा x कहाँ पे बिलोंग कर रहा था, x बिलोंग कर रहा था माइनस इंफिनिटी टू 1/4, 1/2 से इंफिनिटी। उस टाइम पे जो मेरा फंक्शन था वो फंक्शन क्या था, फंक्शन था मॉडुलस ऑफ 4x² माइनस 8/5। तो मैंने उसका ग्राफ बना लिया। अब 8x² माइनस 6x प्लस 1 ये हाफ, ये लेस देन जीरो कब है, ये लेस देन जीरो है 1/4 से 1/2 के बीच में। तो यानी कि अब मुझे फंक्शन ये लेना होगा। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे बॉक्स फंक्शन गिवन है। अब बॉक्स फंक्शन का मतलब क्या है, हर एक इंटीजर के बाद वो डिसकंटिन्यूअस होएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब छोटा सा आप मेरा ये कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो देखो ये दोनों सेम ही फंक्शन गिवन है, 4x² माइनस 8x प्लस 5, 4x² माइनस 8x प्लस 5। मान लो अगर इस वाले में यहाँ बॉक्स ना होके सेम ही मॉडुलस फंक्शन होता, सपोज करो, तो बेसिकली ये जो होता, क्योंकि ये एक पैराबोला है, ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का कर्व इससे ज्वाइंट हो जाता। ठीक है, और ये मेरा कंप्लीट कर्व बन जाता। बट क्योंकि 1/4 से 1/2 के बीच में उसने मुझे क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, तो हर एक इंटीजर के बाद क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बस यही मुझे यहाँ पे समझना है। बस अगर मैंने इतना समझ लिया तो क्वेश्चन मेरे लिए फिनिश हो गया। देखो अब यहाँ पे वैल्यू है 3.25 और यहाँ पे वैल्यू है 2। ठीक है, देखो मैं इसको डॉट डॉट करके बढ़ा ही देता हूँ। देखो ये वैल्यू है 2, यहाँ पे है 3.25। अब जब हम इससे आगे चलेंगे तो मान लो यहाँ पे कोई एक इंटीजर x1 होगा, सपोज करो। ठीक है, तो 1/2 पे वैल्यू आई 2। अब धीरे धीरे बढ़ेगा तो वैल्यू कुछ 2.1 बनेगी, बट क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 2 ही रह जाएगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, ये अगेन चलता रहेगा 2 2 2 2 2। ठीक है, जैसे मान लो अब यहां से जो मेरा कर्व था रेड वाला, अब इसके बीच में 2 था। अब जब ये 2.1 पे वैल्यू लेगा, बट 2.1 का जो बॉक्स होता है वो तो 2 ही होता है, तो वैल्यू अगेन 2 पे आ जाएगी। फिर ये 2.2 2.3 2.4, तो ऐसे से जैसे मेरा कर्व बढ़ेगा 2.9, 2.9 तक ये 2 ही वैल्यू लेगा होगा। बट एक जगह ऐसे आएगा जब ये कर्व मेरा 3 पे बनाएगा। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, जब ये मेरा कर्व जो है 3 को टच करेगा, ठीक है, तो यानी कि कहीं यहाँ पे ये 3 को टच कर रहा होगा। जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का निकालेंगे इमीडिएटली 3 हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, मैंने मान लिया कि वो पॉइंट मेरा x1 है, तो उस पॉइंट पे एकदम से जंप लेगा और ये 3 पे चला जाएगा। और फिर जैसे ही 3.1 आएगा अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रहेगा, 3.2 आएगा अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रहेगा, और इस तरह से 3.25 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 ही रहेगा। तो ये मेरा ग्राफ बना बेसिकली इस तरह से। ठीक है, मैंने वो x1 एक पॉइंट मान लिया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए फिर से बताता हूँ। 1/4 और 1/2 के बीच का मुझे ग्राफ देखना था। ठीक है, 1/4 पे मेरी वैल्यू थी 3.25। देखो मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार बताता हूँ। देखो ये था मेरा 1/4 और ये था मेरा 1/2। ठीक है, यहाँ पे 1/2 पे जो वैल्यू थी वो थी 2। तो ये मैं इस तरह से बना देता हूँ, 1/4 पे वैल्यू थी 2 और 1/4 पे वैल्यू थी 3.25। तो ये वैल्यू थी कुछ ऐसी। ठीक है, अब देखो ये जो 1/2 से, ये जो 1/2 से और ये 3.2 तक 5 तक मेरा कर्व गया, वो बेसिकली ये वाला कर्व था। अब क्योंकि यहाँ पे उसने मुझे मॉडुलस फंक्शन या सिंपल फंक्शन ना देके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, हर इंटीजर के बाद उसकी वैल्यू चेंज होगी, इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जब यहाँ पे वैल्यू 2 थी तो वैल्यू 2.1 बनी। ठीक है, तो अब मैं इसको दूसरे कलर से, चलो रेड कलर से बना देता हूँ, चलो ग्रीन से बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे वैल्यू 2 से ऊपर गई 2.1 गया, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर होने की वजह से इस पोर्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर है। समझ पा रहे हो ना आप, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होने की वजह से क्या हुआ, जैसे ही वैल्यू 2.1 गई तो अगेन उसने क्या किया, 2 को ही डिनोट किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर
2.2 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रहा, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, तो जहां तक 2.9 रहा वहां तक ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मेरा 2 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने 3.25 पहुंचते हुए इस कर्व ने मान लीजिए यहां कहीं पे वैल्यू 3 अटेन की, यहाँ पे वैल्यू 3 अटेन की, तो जैसे ही 3 अटेन की ये तुरंत ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर शिफ्ट होके क्या करेगा, एक सेकेंड, हाँ तो देखो अब ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 था, तो जैसे ही 3 पे आई तो ऊपर शिफ्ट हुआ, और 3 पे शिफ्ट होने के बाद अब 3 से 3.1, 3.2, 3.3, 3.25, ठीक है, यहां तक ये मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 देगा, और 1/4 के बाद मेरा पहले वाला कर्व जो कि मॉडुलस फंक्शन से था वो वाला कर्व फॉलो हो जाएगा। तो आप समझे ये कर्व कैसे बना। तो बस यही था इस क्वेश्चन को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मुझे बताना था कि कहां कहां पे वो डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी कहां कहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल होने गए कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है, जहां जहां पे वो कंटिन्यूअस नहीं होगा वहां वहां पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, सिंपल बात खत्म कर देंगे हम। तो यहां से अगर मैं आपको देख के बताऊं तो देखो एक तो ये पॉइंट आया मेरे पास 1/4, 1/4 पे डिसकंटिन्यूस है। जब मैं इसके राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ये 3 पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं 3.25 पे जा रहा है। एक ये कहीं बीच में कोई पॉइंट होगा x1 जिसको मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ है, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक मेरा 1/2 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ है, ठीक है। क्यों डिसकंटिन्यूस हुआ है, देखो 1/2 पे जो वैल्यू थी वो एग्जैक्ट क्या थी, 2 थी, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखे थे तो 1/2 पे तो 2 थी। उसके बाद जैसे ही आगे जाएगा तो वो 2 को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, शार्प एज बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से दो डिसकंटिन्यूटी है और यहाँ पे शार्प एज है, हाँ क्योंकि वो ये कंटिन्यूटी तो फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शार्प एज है, तो इन 3 पॉइंट पे मेरा क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो किस किस पे, 1/4 और x1 पे, इन पे तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूअस हुआ। और हाफ पे क्या है, शार्प एज है, तो इसकी वजह से वहां पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो टोटल 3 पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू आर स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।